हमारी ज़िंदगियों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का असर पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे टोक दिया तो फिर मेरी सारी एनर्जी सैप हो जाती है, मेरा वो काम करने को दिल ही नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं घर से बाहर निकलते हुए पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जी है क्या, और क्या इसका असर हम लेते हैं, किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं? और अगर ऐसा कोई शख्स जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो, आपके इर्द गिर्द हो, और आपको लग रहा है कि वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है और आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप उससे दूरी बना सकें, तब आपको क्या करना चाहिए? आज हमारे साथ मौजूद है बिलाल शफ़ी। वी नो हिम एज अ वेरी रिनाउंड एंड सेलिब्रेटेड एस्ट्रोलॉजर। इनसे जानते हैं कि इनके पास, हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकली क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम सिद्रा, बिलाल, कैसी हैं आप? सबसे खैरियत से पहला हैं? सवाल मुझे ये बताइए कि नेगेटिव जी। एनर्जी है क्या, और ये किस तरह हमें सराउंड करती है, हमें हमारे हदफ से, हमारे लाइफ गोल से दूर कर सकती है? देखिए सिद्रा, मैं इसको बहुत छोटे उसमें बताऊँगा कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल जो लॉ है, जो पूरा चल रहा है, यहाँ से हर प्लैनेट की एक अपनी मेन पावर हाउस है। मतलब हुँ, ये यहाँ से सारे प्लैनेट्स की एक अपनी-अपनी एनर्जी आ रही है, ठीक है? हुँ, वीनस की एनर्जी अलग है, जुपिटर की एनर्जी बिल्कुल अलग है, मार्स की एनर्जी बिल्कुल अलग है और मरकरी की एनर्जी बिल्कुल अलग है, राहु, केतु की एनर्जी बिल्कुल अलग है। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे जो प्लैनेट्स हैं जिनकी एनर्जी मैलेफिक है, मतलब नहास है। और कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी एनर्जी बेनिफिक है, पॉजिटिव है और हर इंसान हर ग्रुप का अलग-अलग होता है। जैसे आपकी और मेरा ग्रुप, आपके कुछ प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और आपके लिए कोई मतलब होता है ना कि आपके लिए कोई प्रोफ़ेशन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वही प्रोफ़ेशन अगर काम मैं करूँगा तो मेरे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ये चीज़ भी होती है। हमारे इर्द-गिर्द जो एक तो ये तो यूनिवर्सल लॉ तो है ही है, फिर हमारा जो माइंड है ये एक रिसीवर है। बिल्कुल, कि वो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करता है। फिर उस एब्सोल्युटली। तरीके से हमारा ऑरा बनता है, हाँ। उस तरीके से हमारे घर का ऑरा बनता है, उस तरीके से हमारे हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें से हमारी एक होता है ना, नेगेटिव एनर्जी वाले बिल्कुल इंसान को सही। देखते ही अच्छा आपको पता बिलाल, चल हमारे जाता पास है। वक़्त का मुकाबला सख्त, तो मैं कुछ रेमेडीज़ जी, की जी। तरफ आना चाहूँगी। कई रेमेडीज़ ऐसी होती हैं हुँ। जो आसान होती हैं, एंड ये दे कैन प्रूव एंड ब्रिंग रियली गुड रिज़ल्ट्स फॉर अस। ख़ास तौर पे अगर हम पानी की बात करें, हमारे पास क्या कुछ जी, जी। पानी से रिलेटेड भी रेमेडीज़ हो सकती हैं? क्योंकि देखिए, उसकी अहमियत भी है। दीनी तौर पे भी हम तहारत को, हाइजीन को, क्लेanलीनेस को बड़ा प्रमोट करते हैं। हर नमाज से पहले हमें वज़ू करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अहादीस जी। मौजूद है कि जी अगर बहुत गुस्सा आए तो आप पानी पी लीजिए, आप ठहर जाइए। तो मैं जानना चाहती थी कि पानी से रिलेटेड क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? देखिए ज़रा, आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे ही हमारी बॉडी कह लें, हमारा यूनिवर्स में मतलब ये दुनिया के हिसाब से कह लें, पानी का ज़रा ज़्यादा वो है। पानी बहुत जानदार है और ये सुनता भी है। पानी अपनी उस पे बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ है कि पानी अपनी अगर आप उसको कोई अगर चीज़ अफ़र्म करते हैं, कुछ कहते हैं, तो पानी में उस तरीके के क्रिस्टल्स बनते हैं। ये हुँ, मतलब साइंटिफिक प्रूफ है ये वाली बात, ठीक है? हुँ, अब मैं पानी को लेते हैं मून से। जैसे-जैसे चाँद चढ़ता है, पानी की कैफ़ियत समंदर की तेज़ होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। हुँ, तो अगर अब मंडे वाले दिन किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मंडे वाले दिन किसी भी फ्लावर वाले प्लांट को पानी डालना उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। बेनिफिक रहता है। और मैं कहूँगा किसी अगर ऐसे इंसान को जिसने अपना बर्थ चार्ट पैदाइशी ज़ायचा नहीं दिखवाया हुआ, 5वें घर का मालिक 7वें घर में मैलेफिक राहु बैठा हुआ है, ऐसा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी पार्टनरशिप के मामलात में अगर खराबियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पे अगर उसने पसंद की शादी की है और उसको लेकर उसके इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा सख्त है या उसके एक्स्ट्रा अफ़ेयर्स चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसकी लड़ाई-झगड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 7th हाउस में अगर 5th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है और उसका डिस्पोज़िटर अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, अलहदगी तक करा देता है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी रेमेडी कहूँगा कि अपने सरहाने 1 गिलास पानी रखकर सोना है और सुबह उठकर उसको भी आपको फूल वाले पानी में डालना है, मगर उसके किनारे पे आपको थोड़ा-सा सॉल्ट गिराना है, मतलब नमक गिराना है। तो इससे जो मैलेफिक असरात पड़ रहे हैं आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, जिसका मतलब रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है, जिसका मूड खराब चल रहा है, जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये रेमेडी करने से मैलेफिक राहु और मार्स की और सैटर्न की रेमेडी करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जी, सही। सिद्रा। इसके अलावा मुझे बताइए, आपने मंडे और ट्यूसडे का बताया, क्या बाकी दिन भी कोई आप वाटर रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं? या अगर किसी को ये लग रहा हो कि भई मेरे पैसे नहीं बच रहे, अभी तो आपने रिलेशनशिप्स की बात की, सेविंग्स नहीं जी, हो जी। पा रही हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी अगर आप बताएँ?
जी, इसी तरह इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपका जिस आप मतलब अगर आप एरीज़ ग्रुप के हैं, आपका एरीज़ असेंडेंट है, तो आपको रेड कलर का वॉलेट या पर्स रखना चाहिए, सबसे बेहतरीन आपके लिए। और सबसे मेन मेन चीज़ कहूँगा, अपने माइंड को हाई वाइब्रेशन पे रखना। जिस भी प्रॉब्लम से चल रहे हैं, उसका इलाज उसी से ही हमारी जो अगर किसी के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर हेल्थ को लेके चल रही है, तो आप किसी बीमार के पास जाकर आप उसको कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप उसकी सेहत के मामले में कोई दवाई कह लें या कोई पैसों के हिसाब से हेल्प कह लें, तो आपकी हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं ये कहूँगा अगर आपके फाइनेंशियल तौर पर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उस कलर का मैं ये कहूँगा कि जैसे आपका एरीज़ है, तो रेड कलर का आप ले लें वॉलेट या पर्स। अगर आपका टॉरस है, तो लाइट येलोइश कलर का ले लें। अगर जेमिनी है, तो ग्रीन कलर का ले लें। तो मतलब ये वॉलेट रखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और कैंसर है, तो व्हाइट रख रख लीजिएगा। अगर लियो आपका बुर्ज बनता है, तो ऑरेंज कलर का कोई वॉलेट आपके लिए रखना या लाल रंग का रुमाल आपको अपने करीब रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर विर्गो आपका है, तो ग्रीन कलर का या तो वॉलेट या ग्रीन कलर का रुमाल जिसको हाथ में रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनका भी अगर उस हिसाब से है। बिल्कुल सही। स्कॉर्पियो का मैं कहूँगा अगर जिनका स्कॉर्पियो वाले हैं, उनके अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो रेड कलर का वॉलेट, पर्स या रुमाल रखना अपने हाथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा ऐसे बुर्ज वाले लोग जो है वो डार्क येलो कलर या लाइट येलो कलर का रुमाल या वॉलेट या पर्स रख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को कहूँगा मैं ब्लैक कलर का, एक्वेरियस वालों को भी कहूँगा मैं ब्लैक कलर का रुमाल या वॉलेट या पर्स रखते हैं। पाइसेस वालों को भी मैं कहूँगा येलो रंग का रुमाल या पर्स अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स हैं, इससे प्लैनेटरी पोज़ीशन जो आपके ग्रुप की है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और पैसों के हिसाब से आपको अच्छे मतलब फ़ायदे देखने को मिलते बिल्कुल हैं। सही। ये अच्छा, चीज़ मुझे ये बताइए कि अक्सर जब हम किसी तकरीब में जाने के लिए बहुत अच्छा तैयार होते हैं, आम दिनों से ज़्यादा जी, एहतमाम करते हैं और फ़ौरी तौर पे आपने बड़ी दिलचस्पी के साथ उस दिन की लुक को, चीज़ों को प्लान किया होता है। लेकिन वहाँ से आते जी, ही लोग जैसे कहते हैं ना जी, नज़र लग गई, नेगेटिव साया हो गया, लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली और यकायक आपको अपनी तबीयत में बहुत थकावट, बहुत गिरावट महसूस होती है। और कभी-कभार तो लोगों की बाकायदा तबीयत ख़राब हो जाती है कि उनके सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, हालाँकि कोई ऐसा चेंज बड़ा नहीं आया। तो कहीं पे भी जाने से पहले नेगेटिव एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए कोई रेमेडी अगर बिलाल आप देना चाहें? सबसे पहले जिनका जिसे कहते हैं ना कि एक तो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, मगर हमारे प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो जिस इंसान का भी जिसे कहते हैं कि ऑरा कह लें, उसका सबकॉन्शियस माइंड कह लें, अगर ये थोड़ी-सी भी वीक पोज़ीशन पर है, अगर वो सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, स्पिरिचुअल सेंसिटिव है, तो उसको नज़रे बद लगती है। ऐसे इंसान पर फ़ौरन टोक भी लग जाती है। ऐसे इंसान का अगर कोई बहुत अच्छा बिज़नेस हो या जॉब हो या अच्छी हेल्थ हो, तो एकदम नज़र की वजह से बहुत तक भी खराबियाँ हो जाती हैं। और ये नज़र बद तो इतनी खतरनाक है कि मतलब ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना नुकसान भी कर देती है। तो नज़र बद के लिए सबसे बेहतरीन तो वैसे तो ख़ैर सूरह फ़लक 21 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके ये अपने सीने पे दम करना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा जिसको नज़र बद का है, ऐसा लगता है कि उसको नज़र लगी हुई है या कहीं से, तो थोड़ा-सा जैसे होती है, तो गोल वाली 7 मिर्चें क्लॉकवाइज़ अपने ऊपर से उतार कर उसको चूल्हे पे रख के, यानी कि जो किचन में जो चूल्हा है उस पे रख के जला के थोड़ी देर उसको जलता हुआ देखें। और आग को भी जलता हुआ देखना है। आग को जलते हुए देखने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने हाथों को रब करके अपने सीने पे और अपने सर पर और माथे पे 3 मरतबा फेर लेना, तो इससे ही नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल चीज़। सही। अच्छा जी, मुझे इसी तरह बताइएगा हेल्थ रिलेटेड। कई लोगों को ये भी मानना है कि मर्दों और ख़वातीन को जो नेगेटिव उन पे एनर्जी के असरात होते हैं, वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। जी, जी। मर्दों के हवाले से कहा जाता है कि उनमें फ़ौरी तौर पे उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है और क्योंकि एक मर्द की जी, आइडेंटिटी उसकी कमाने की सलाहियत से जुड़ी होती है, तो फ़ौरी तौर पे आप ये देखेंगे कि आपको एक बंदिश महसूस होने लगेगी, आपके काम डिले हो जाएँगे, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। और ख़वातीन पे जो असर होता है वो अक्सर कहा जाता है कि उनकी हेल्थ पे ज़्यादा होता है, उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे ज़्यादा होता है। बिलाल, क्या ये बात सही है और क्या इसका मतलब है कि मर्दों और ख़वातीन को अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की रेमेडीज़ अलग-अलग करनी चाहिए? इसको मैं थोड़ा-सा और भी समझाता हूँ कि अगर ये जैसे ख़वातीन हैं, उनको अगर नज़र बद लगती है, तो बालों का बहुत ज़्यादा गिरना हो जाता है, मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल जिसे कहते हैं प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, कमर के निचले हिस्से में शदीद प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सर्वाइकल जिसे कहते हैं ना, कंधे अकड़े हुए लगते हैं।
और मर्दों को मैं कहूँगा तो मतलब नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, उनके भी बैकबोन के लोअर हिस्से में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ऐसा इंसान गुस्से में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। और घर के अंदर भी जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि जो भी ऐसे लोग सुन रहे हैं, तो जी। जितने भी आपके एतराफ़ में ऐसे नेगेटिव टाइप के लोग हैं, जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, हुँ, कर्सिंग करते हैं या हुँ। नेगेटिव चीज़ें मतलब सेंड करते हैं, उन लोगों से आपको कुछ अरसे के लिए या तो दूर हो जाना चाहिए या अपने आप को तकरीबन रोज़ रेमेडी या हर हफ्ते में 1 मर्तबा ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। 1 किलो कोयला और 1 किलो जो सॉल्ट नमक मतलब जो नमक होता है, वो अपने सराहने रखकर सोना है और कोयला आप घर के बाहर रख दें और नमक भी उठाकर कहीं 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 घर के बाहर किसी कोने में रख दीजिएगा। तो ये रेमेडी हफ्ते में 1 मर्तबा करने से इससे जो मैलेफिक असरात पड़ रहे हैं, ये खत्म हो जाते हैं और अगर जैसे कहते हैं कि नज़रे बद को अगर नहीं तोड़ा जाए कंटीन्यूअस एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से, तो वो गंदी बीमारियाँ, कैंसर या मतलब हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, कोई बड़ी चोट, एक्सीडेंट हो जाना, इस टाइप की चीज़ें होने के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये चीज़। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ मौजूद होने के लिए और बड़ी ज़बरदस्त आपने रेमेडीज़ ली। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसके असरात हैं, यानी अ लॉट ऑफ़ पीपल से कि ये इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके कोई भी अगर छोटा-सा भी अमल इस नीयत से किया जाए कि हम अल्लाह से हिफ़ाज़त के लिए अमान के लिए एक दुआ कर रहे हैं और उसी के हवाले से छोटी-सी कोई चीज़ की जाए तो एहतियात के साथ करने में मुझे पर्सनली लगता है कि मुज़ायका नहीं है। लेकिन बहरहाल आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की इन रेमेडीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल।